चलिए तो जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और आज अभी हम लोग देखने जा रहे हैं बीपीएससी एईडीओ जो कल आपका एग्जाम हुआ है 20 अप्रैल का, जनरल स्टडी जिस पे आपका मेरिट बनना है। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, तगड़ा है, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है, एकदम हिला के फाड़ दिया होगा। सही मानिए ना, तो मास्टर साहब लोग के टाइप टाइप फुस फुस। चलिए, जो ज़बरदस्त तैयारी वाले होंगे, जिनके पास अपना कॉमन सेंस होगा, जो अपना दिमाग लगाते होंगे, वही कर पाएंगे क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। मेरा पता है कितना है, 50 के आसपास। अटेम्प्ट कितना हम कर पाए, मात्र 67-68 को। बहुत अफसोस की बात है। खैर, हम लोग का तैयारी उतना छूट गया है। अब तो खैर पर्सनली 2 या 3 सब्जेक्ट पे काम करते हैं, तो वही सब बना के रखे हुए हैं। वैसे भी 2-3 सब्जेक्ट पे काम भी कर लेंगे तो क्या 100 में 100% सही थोड़ी हो जाएगा। 80% सही करेंगे, 90% सही करेंगे, उससे ज़्यादा थोड़ी हो सकता है। चलिए, तो अभी ये वीडियो का देखे हैं, मास्टर साहब लोग का टाटा फेस फेस हो गया है। अब जो भी बोलेंगे कि हम इतना 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 कर देंगे, तो सबसे पहले एक काम करिए, आप क्वेश्चन ले आके सबसे पहले उनसे मरवा लीजिए और देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कहिए कि सर थोड़ा टेस्टवा मारिए, तो सामने बैठा के मारेंगे ही नहीं, टेस्टे नहीं मारेंगे, क्षमता ही नहीं है कि हो पाएगा। चलिए, खैर हम लोग अपना देखते हैं, आप मिला लीजिएगा कितना आ रहा है। नेगेटिव बहुत ज़्यादा तगड़ा है इसमें। स्टार्ट करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा आसानी से द्रवीकृत हो सकता है? तो ये हो जाएगा अमोनिया। आपका कौन हो जाएगा? अमोनिया। जितने भी लोग डी मारे होंगे उनका सही, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। हम आपको ये भी बताते चलेंगे कि कहाँ पे ये कौन सा क्वेश्चन आते रहेगा, वो किसी सेट का ही प्रश्न था। ठीक है, ऐसे तो ये जनरली लूसेंट वगैरह में देखने के लिए नहीं मिला है। वर्ष 2025 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के दौरा किस मिशन के माध्यम से किया है? तो एक्सियम 4 के द्वारा किया गया था। आप पहले ही कुछ दिन पहले सुने होंगे कि एक पंडित जी यूपी वाले गए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब में आपको मिल जाएगा, हर करेंट अफेयर में। ठीक है, ये भी आपका हर बुक में मिल जाएगा, लूसेंट वगैरह सब में। उत्तर लेंस पे 2F पे रखा हुआ है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, हर बुक में ये मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी बुक को आप उठा लीजिएगा। वास्तविक 2F और वस्तु के समान आकार का क्या होता है, ये बनता है। ये भी आपको हर बुक में मिल जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, कौन कथन पे विचार करना है, कौन सही है, ये आपको बताना है। ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बारे में बोल रहा है कि सभी मौसमी घटनाएं होता है, सही बात है। स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल, समताप मंडल के बारे में ये बोल रहा है। हाँ, बादल से मुक्त होता है, और ओजोन इसी में आपका रहता है 18 किलोमीटर के बाद में। मेसोस्फेयर यानी मध्य मंडल, क्या हो जाएगा ये? मध्य मंडल। इसमें बोल रहा है कि मध्य मंडल पृथ्वी की रक्षा करता है। ठीक है भाई, सभी के सभी क्या है, सही है। ई भाई जी जो मारे हैं वो गलत मारे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। ये भी आपको हर बुक में मिल जाएगा, लूसेंट वगैरह सब में मिल जाएगा। ठीक है, मिलान करने वाला है। ये पीढ़ी है, ये उपग्रह का प्रक्षेपण यान है। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के लिए SLV होता है, द्वितीय के लिए ASLV। अब यहाँ पे दो ही को में हम चुनेंगे। डी ऑप्शनवा में आपको दिख जाएगा A का C, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आत्महत्या की थैली, ये भी आपको हर बुक में मिल जाएगा, जिस बुक में आप चाहिएगा उस बुक में मिल जाएगा। लाइसोसोम को बोला जाता है आत्महत्या की थैली। ये भट्ठी वाला आपको हर बुक में नहीं मिलेगा। भट्ठी लोहे से प्राप्त क्या कहा जा सकता है? परीक्षा वाणी में आपको वहाँ पे जाकर के मिलेगा, पिग आयरन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिग आयरन। ऐसे हम भी नहीं पढ़े थे, बस एक तर्क पे मारे थे, आंसर सही हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर की ओर, क्वेश्चन की ओर। ये आपको कह रहा है कि एंजाइम जो प्रोकैरियोटिक आपको पता है कोशिका दो प्रकार के होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक के लिए डीएनए प्रकृति के लिए आरएनए प्राइमर को हटाने का मुख्य उत्तरदायी कौन है? तो ये भी हम तर्क ही से मारे थे। ठीक है, अंदर से डरते हुए ये मारा गया था डीएनए पॉलीमरेज। पहला वाला में ठीक ठाक सही हो गया था, अब गड़बड़ स्टार्ट होगा। तो जो भी लोग डी मारे होंगे उनका क्या होगा, सही होगा, बाकी लोग का क्या हो जाएगा, गलत। ये भी आपको हर बुक में मिल जाएगा आपको, कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जीवित जीव किसको माना जाता है? तो सिकोआ। ठीक है, किसको माना जाता है? सिकोआ वृक्ष है। ठीक है, कैलिफोर्निया में होता है। ये कहाँ होता है? कैलिफोर्निया में, रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। अनावृत बीज यानी जिम्नोस्पर्म का होता है। ठीक है, ये आपको हर बुक में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि विस्फोटक बीज फली जो बहुत तेज से बीज छोड़ती है, उन्हें लंबी दूरी तक भेज सकती है, निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब पटाख से खुलने वाला छुई मुई जैसा कौन सा हो गया है इसमें बीज? तो ये है इम्पेथियंस। किसका बीज होता है? इम्पेथियंस का। ये आपका सही है, जो लोग ये मारे होंगे वे आपका सही हो जाएगा। ये आपको लूसेंट वगैरह या जनरल बुक में देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री से जोड़ करके ये बनाया गया है, खुद से बनाया गया है क्वेश्चन, डायरेक्ट कहीं मिलने वाला नहीं है।
कह रहा है कि भारत के औपनिवेशिक और ब्रिटिश शासन से जुड़े हुए भारतीय धरती के कुछ विद्रोह महत्वपूर्ण है। वह विकल्प चुनिए जो महान स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा हुआ था। यानी एक आपका यहाँ पे कुछ विद्रोह चुनना है जिसका यहाँ पे साइंटिफिक नाम दिया हुआ है। तो एक विद्रोह आप सुने होंगे, आपका नील आंदोलन, नील विद्रोह, ये सब करके सुने होंगे। और चंपारण में नील के खेती के लिए भी बहुत सारा हुआ था। तो ये जो नील विद्रोह, नील आंदोलन है, ये बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था भारतीय औपनिवेशिक से, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है तो इंडिगो फेरा टिक्टोरिया। क्या है? इंडिगो फेरा टिक्टोरिया। अब ये थोड़ा पकड़ने लायक था, पकड़ाया होगा तो सही होगा, नहीं तो हमसे नहीं पकड़ाया भाई, ठीक है। इस व्यक्ति, इस क्षेत्र के लिए, उसके महान योगदान के लिए भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक किस रूप में जाना जाता है? अभी भाई जी पक्षी विज्ञान समझ के मार दिए हैं सलीम अली, हालांकि ऐसा होगा नहीं। हम तो सलीम अली को ऐसे ही पहले छाटे थे। अब ये कोई दिखाई दे रहे थे, हमको लगा भारतीय हैं तो ये होंगे, तो हम तो लेके चले गए नेगेटिव। लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? रॉक्सबर्ग। हम नहीं पढ़े थे, नहीं पता था हमको, ठीक है। अब चूंकि हम लोग भी तो कॉमन चीज़ ना पढ़ते हैं, तो कॉमन कॉमन वाला पढ़ लेते हैं, अब टफ वाला नहीं देखते। हालांकि अब सेट बनाते बनाते ये चीज़ एक तर्क लग रहा है हम लोग को कि क्या होगा, कैसे अब पढ़ना है, इसलिए हम सेट बनाते रहते हैं ताकि आपको भी बता सकें। ये भी नहीं हमसे बना उपयुक्त पोषक पदार्थ माध्यम प्रदान करके कोशिकाओं के संपूर्ण जीव का निर्माण करने के घटना को क्या कहा जाता है? नहीं बना था, नहीं पता था। टोटीपोटेंसी। क्या बोला जाता है? टोटीपोटेंसी। अब लंबा लंबा ऑप्शन तो है नहीं कि हम देख के मार सकते हैं, ठीक है। छूट गया, छोड़ दिए, हटाइए। अब कोई मारे होंगे तो वो सही हो जाएगा। ये आसान सा क्वेश्चन है कि हरा सोना किसको बोला जाता है? तो अब ये सब लोग जानते होंगे कि हरा सोना किसको बोला जाता है, तो बांस को बोला जाता है। हरा सोना किसको बोला जाता है? बांस को बोला जाता है। कह रहा है कि कौन सा कथक जूनेटिक रोग का सही वर्णन करता है? तर्क के आधार पर मारे थे, ठीक है। अदरवाइज हमसे पूछे तो एग्जैक्ट हमको भी नहीं पता था। तर्क के आधार पर मारे थे। जूनेटिक रोग का सही वर्णन कौन करता है? तो एक कोशिकीय, यह कशेरुकी और मनुष्य के बीच रोग का क्या करता है? साझा। एक तो भाई जी हर जगह टिक कर दिए थे, तो आधा तो दिमाग वहीं पे शौक हो जाता था कि कहीं टीके वाला तो सही नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा टिक वाला में इनका गलती है, ठीक है। अभी आप मिला के देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, नहीं बना था। कह रहा है कि अति संवेदनशीलता मुख्य रूप से किसके द्वारा मध्यस्थता किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन ई के द्वारा किया जाता है। ए नंबर जो मारे होंगे उनका सही होगा, अदरवाइज ये सही होने वाला नहीं है। और जो भी बिहार दरोगा 1799 पोस्ट, चूँकि अब अगले महीना में होने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा किसी भी कीमत पे। तो ये आपका नंबर दिया गया है स्टूडेंट मैजिक क्लब का, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसे टवा जरूर मार लीजिए, 75 प्लस आपका पार हो जाएगा ना। 75 प्लस अगर आपका आ रहा है, 75 प्लस, तो आप क्या रहिए, मतलब निश्चिंत रहिए, आपका लगभग चांस है हो जाने का, ठीक है। लगभग आपका चांस है हो जाएगा आराम से। ये कहाँ आएगा भाई? चलिए, तो ये नंबर है, आप संपर्क कर लीजिएगा उस पर, और इस टेस्ट को आप लोग जरूर मारिए। इसमें नंबर उठाने लायक है, आप 75 प्लस जरूर करिएगा, करना भी पड़ेगा आपको। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेंडल के वंशानुगति नियम का नहीं है? तो अगर आप लुसेंट या फिर कोई और बुक पढ़िएगा तो आपको ये तीनों आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट रूप से नहीं मिलेगा, युग्मकों के शुद्धता का नियम, ठीक है। ये एक पार्ट है, पृथ्वीकरण के नियम का ही क्या है, पार्ट है, सरोगेट वाला पार्ट है ये, ठीक है। तो डायरेक्ट रूप में ये मिलता है, इनडायरेक्ट रूप में ये है। तो आप देखिए आंसर हम लोगों के अनुसार तो कौन होगा? युग्मकों के शुद्धता के नियम होगा। बाकी अब देखिए इसमें क्या लेता है आयोग, ठीक है। वाटसन और किक द्वारा प्रस्तावित डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए के दो तंतु किस प्रकार चलते हैं? प्रति समानांतर चलते हैं। ये समानांतर नहीं चलते हैं, उल्टा चलते हैं, एगो इधर से तो एगो इधर से, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा? तो ये जो फिगर देखे होंगे ना, ऐसे ऐसे जो बना हुआ रहता है, ऐसे 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 वाला फिगर, नहीं, दो गो वाला द्विव कुंडली में बना हुआ है, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा तो उसमें डायरेक्शन टाइप दिखाया जाता है। अगर वो देखे होंगे बढ़िया से तो मार पाइएगा, नहीं तो जैसे होता क्या है, ये सब देख नहीं पाता है कोई। खैर, ये तर्क पे मारा गया था मेरे द्वारा, ये हमसे नहीं बना था, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। नहीं नहीं, एक मिनट, हाँ, ये गलती मार दिए थे। कह रहा है कि ड्रोसोफिला को अनुवांशिक मॉडल जीव के रूप में किसने लोकप्रिय बनाया था? ठीक है, तो ये है आपका मॉर्गन के द्वारा बनाया गया था। हम एक बार चेक कर लेते हैं, मॉर्गन के द्वारा ही हम लोग, और हम लोग देख दाख के मार दिए थे उल्टा, तो गलती मारे थे, कोई बात नहीं, गलती से मारते हैं ताकि बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिले, ठीक है।
कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, 19 ठीक है, मर्गन। चलिए अभी भाई जी टिक मार दिए तो इन्हीं के साथ हम भी चल गए थे। टिक मारने पर बहुत टेंशन हो जाता है। कह रहा है कि वह लक्षण जो किसी जीव को जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अनुकूलन। ये सही मारे थे, बढ़िया था, ये लग सकता था आपसे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कर्क रेखा पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात भिन्न है? यानी कर्क रेखा पर विचार करना है। अब या तो ये पूछ रहा होगा कि कर्क रेखा से नज़दीक कौन है सबसे ज़्यादा, या फिर सबसे ज़्यादा दूर कौन है, और नहीं तो उत्तर दक्षिण देखना था, ठीक है। हालांकि नहीं बना, स्किप कर दिए थे। ये बोकारो, अब जो लोग बोकारो मारे होंगे उनका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि बोकारो कर्क रेखा के उत्तर की ओर है, बाकी सब के सब कहाँ है? दक्षिण की ओर पड़ता है। तो बोकारो इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर, आपको बताना है कौन सा सही है या कौन सा गलत है। कह रहा है कि मानसून वन जो है सर्वोत्कृष्ट होते हैं, ठीक है भाई, जितना भी मानसूनी वन होता है बहुत बेस्ट होता है। नेक्स्ट है, रीजन क्या दे रहा है कि वे सारे भारत में प्राकृतिक आवरण बनाते हैं। मतलब जितना भी मानसूनी वन है वो भारत में कैसा आवरण बनाता है? वे सारे कहने का मतलब प्राकृतिक वन के, ये बात सॉरी मानसूनी वन के बारे में बोला, यानी जितना भी मानसूनी वन है वो भारत में प्राकृतिक आवरण बनाता है, मतलब आर भी सही है। और प्राकृतिक आवरण भारत में बनाता है, इसीलिए हम लोग जो है या फिर बुक में पढ़ते हैं कि मानसूनी वन सर्वोत्कृष्ट होते हैं। मतलब ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए नंबर जो मारे होंगे उनका सही होगा। एक दूसरे से ये रिलेटेड रहता है। आजकल इंजीनियरिंग जैसा पूछने लगा, पहले हम लोग इसको इंजीनियरिंग में देखते थे कि कहाँ देखते थे? इंजीनियरिंग में देखते थे। ये है 23 नंबर, ये हालांकि थोड़ा सा उल्टा पुल्टा घुमा उमा के दिया था हम लोग से, नहीं हम छोड़ दिए थे इसको, ठीक है। इसका आंसर एक का एक है, ठीक है। विशिष्ट शुक्र, अब एक बार इसको चेक कर लीजिएगा बढ़िया से, ये एक का एक मतलब बी नंबर ऑप्शन इसका क्या जा रहा था? सही। विशिष्ट शुक्र कटक हिमाद्री के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। तो एक का ए यानी कि इसका बी ऑप्शन हम लोग के हिसाब से सही है। बाकी आपको अगर कुछ तर्क इसमें लगता हो तो ज़रूर तर्क दीजिए। ये कथन था कि राज समान आकृति के हैं। समान आकृति मतलब भाई आकृति क्या बोला जाता है? अगर वर्गाकार है तो वर्गाकार, त्रिभुजाकार है तो त्रिभुजाकार, इस तरह से बोल सकते हैं आप। तो भारत में आप देखिएगा दो गो आप देख लीजिएगा, इसको और इसको, ठीक है। इस पे भाई जी मारे हैं तो ये गलत है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को अगर आप देखिएगा तो मैप लगा हुआ है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके उत्तराखंड हो गया, ऐसी ऐसी करके हिमाचलो है, ठीक है। ये दोनों ऐसे ही करके मिलेगा। बहुत सारे लोग इसमें मारे हैं बिहार और झारखंड को, तो ठीक है बिहार का कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे ऐसे करके बनता है, लेकिन झारखंड का है ना थोड़ा सा यहाँ दबकता है और तब ऐसे ऐसे करके आके बनता है। जैसा कि मैप में हम देख रहे हैं, अगर आप भी चाहें तो मैप को देख सकते हैं। तो साइज आकार वाइज ये वो में आपके हमारे हिसाब से आंसर, हम लोग के हिसाब से आंसर यानी 24 का ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं 25 पे। 25 क्वेश्चन आप बना सकते थे, ये ठीक ठाक था, ठीक है। सतपुरा जो है पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है, ठीक है भाई, फैली हुई है ही पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर दक्षिण नहीं है, पूर्व पश्चिम है। भारत के मध्य भाग में सतपुरा में महादेव के श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। सतपुरा प्रायद्वीपीय भाग के उत्तरी सीमा है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए ये भारत हो गया पूरा, तो ये प्रायद्वीपीय नीचे वाला का उत्तरी सीमा ये हो गया। सतपुरा श्रेणी विंध्यन श्रेणी से लंबी है, यही गलत है, क्योंकि विंध्यन श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत के रूप में काटता है और सबसे बड़ा विंध्यन श्रेणी बीच बीच में आता है। तो सतपुरा से ये बड़ा नहीं है, मतलब सतपुरा जो है विंध्यन से बड़ा नहीं है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। थार रेगिस्तान के बारे में बताना है सही कौन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखिएगा, देखना ही पे आपको आंसर मिल जाएगा, थोड़ा बड़ा भी लग रहा है। वर्षा निम्न और गतिशील रेत क्षेत्र वाला बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका था आपका, तो इसका हम लोग को एक ही को कोई मिलाना था, और ये महानंदा जो है आपका 27 का जा रहा है डी।
डी कहने का मतलब एक का क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा और अंदर से दे दिया था, अब मेरा रिवीजन नहीं था इसलिए हम थोड़ा सा मिस कर गए थे इसको। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। क्या हो जाएगा, डी, मतलब एक का डी महानंदा सिक्किम से हो जाएगा। इसके बाद आगे है दो का एक हो जाएगा बागमती शिवपुरी नेपाल से। तो एक का डी यहाँ पे क्या निकल के आता है, आपका आंसर सही आता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, हमारा तो फोकसबाजी नहीं है, हमको जो आता है हम बोलते हैं कि आ रहा है, या फिर तर्क से मारे हैं तो तर्क से मारे हैं। ऐसा नहीं कि हमको ये आता ही है, ऐसा कहीं हो नहीं सकता है। बिहार के कितने ज़िले का मुख्यालय उनके नाम या उनके ज़िले के नाम के समान नहीं है। तो ये आपका 35 गो जिला है, टोटल 38 जिला में 35 जिला है। जैसे आप जान ही रहे होंगे कि नालंदा का नालंदा नहीं बल्कि बिहार शरीफ होता है, बिहार शरीफ में। उसी तरह से रोहतास का रोहतास नहीं, शायद डेहरी या सासाराम में ये पड़ता है, सासाराम में। और एक और है जैसे पुलिस जिला के रूप में हम लोग विख्यात मानते भी रहते हैं इसमें। एक और कौन सा था, बिहार शरीफ हो गया, डेहरी सासाराम वाला होगा, एक और है कोई जिसका नाम पे नहीं है, शायद भभुआ, भभुआ, ठीक है, भभुआ, ठीक है। कैमूर बोला जाता है, मतलब जिला का नाम कैमूर है लेकिन सब कुछ भभुआ भभुआ नाम से भभुआ में चलता है। तो 3 ही ऐसा जिला है जिसका मतलब हेडक्वार्टर उसके नाम पे नहीं है, अलग से है एक। अच्छा, एक और होगा आपका भभुआ वाला नहीं, शायद वैशाली का हाजीपुर एक है, ठीक है, वैशाली में हाजीपुर वाला, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से 35 है, बाकी आप देख लीजिएगा। और कोई जिला दिख रहा है क्या, और कोई जिला दिख रहा है, ठीक। अगर कुछ लगे आपको संशोधन तो 28 में ज़रूर आप संशोधित कर दीजिएगा, ठीक है। झारखंड के अलग होने के बाद बिहार की स्थिति क्या होती है, निम्नलिखित में से इस पे आपको क्या करना है, विस्तार करना है। देशांतरीय विस्तार वही रहेगा, ये किसी कीमत पे सही हो सकता है। देशांतर खड़े खड़े होता है, खड़े खड़े में देखिएगा तो एक जैसा होगा नहीं, क्योंकि ये ऊपर नीचे है, तो ऊपर नीचे है तो एक जैसा होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो कट ही जाएगा। अक्षांशीय विस्तार जो है, अक्ष वाला विस्तार वो मतलब लगभग 2.5 डिग्री से घटा है। तो 2.5 डिग्री कहने का मतलब 250 किलोमीटर के आसपास में। तो ये भी हमारे ख्याल से ये भी नहीं है, गलत है। सिर्फ ये लगता है कि सही है, क्योंकि 53 या 54% बिहार के पास था, बाकी 46-47% झारखंड के पास। तो तीनों के तीनों में सिर्फ 3 लग रहा है, लेकिन 3 जैसा कहीं कोई आ नहीं रहा है। जहाँ जहाँ एक आएगा वो तो गलत ही हो जाएगा, यहाँ गलत यहाँ गलत, ये सभी तीनों हैं। तो ये तो ऐसे ऑप्शन छांट करके क्या करना था, आपको बताना था। ये भी नहीं कभी पढ़े थे, ये आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा दून घाटी के पश्चिम में है, ठीक है। अब दून घाटी शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में रहता है, और ये जो ऊपर वाला है ये दोनों पूरब में स्थित है। पिजौरी दून जो है ये आपका कहाँ है, पश्चिम में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋतस्य गोपा किस भगवान का नाम था वहाँ पे, तो वरुण देवता का नाम ऋतस्य देवता के नाम से जाना था। अब मैं हिस्ट्री भी बढ़िया पूछे हुआ था, ये आपसे बनने लायक था कि सिकंदर ने राजा पुरु को कौन सा क्षेत्र दिया था, तो आप क्या बोलिएगा, झेलम और चिनाव के मध्य का क्षेत्र दिया था, ये बनने लायक था। अशोक वाला शिलालेख भी बनने वाला था। तीसरा शिलालेख में क्या बोला गया है कि कोई भी शिलालेख में क्या बोला गया है कि वरीय पदाधिकारी जितने हैं वो 5 साल पे, कितना पे, 5 साल पे भ्रमण करेंगे हर क्षेत्र में जा करके। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ये भी आप मारे होंगे, अश्वघोष कनिष्क के शासनकाल में था। किस विजय पर अलाउद्दीन खिलजी को कारा के अलावा अवध गवर्नरशिप भी प्रदान किया गया था। तो ये अभी नहीं पढ़े हैं, झूठ क्या बोलना है, में भी हो सकता है ये NCERT में दिया गया है। MP का एक जगह है भिलासा, ठीक है। तो भिलासा शायद ये जीता था 1292 में, कितना में, 1292 में जीता था, जिसके बाद इसको क्या किया गया था, अवध का भी गवर्नर बना दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हिस्ट्री भी मतलब नॉर्मल नहीं पूछा, बहुत तगड़ा तगड़ा पूछा है हिस्ट्री। ये आपसे बनने लायक था ये क्वेश्चन, कहीं भी तर्क पे भी मार सकते हैं अगर डायरेक्ट नहीं पता होता। कह रहा है कि शासक का नाम बताइए जिसने मोहम्मद बिन तुगलक किस सुल्तान के अधीन काम कर सका, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो है किस सुल्तान के
अधीन काम किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाबूजी के नाम था कौन? GST, गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक आपको खिलजी वंश के खुसरो शाह के मार करके तुगलक वंश की स्थापना किया था। तो सबसे लास्ट में जो रहेंगे वही उन्हीं के शासनकाल में लगभग काम करता है। तो ये तर्क के आधार पे था, ये जो लोग मारे होंगे सही मारे होंगे। हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें आप जान लीजिए कि मुगल सेना की तरफ से 2 गो लड़ रहा था। एगो तो राजा मान सिंह को सब लोग जान रहे होंगे, एगो आसफ खां को भी जान लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो होगा आपका आंसर सी, 2 और 4 दोनों हो जाएगा, ठीक है। आगे शेरशाह के शासनकाल में राय, ये सब शेरशाह ही सब जो था अकबर को ज़्यादा भूमि उमि पर ज़्यादा काम किया था, इसीलिए तर्क पे हमारे द्वारा तर्क पे मारा गया, ठीक है। भू राजस्व क्या किया गया है? भू राजस्व के अधीन मतलब नाम था ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कलकत्ता हिंदू कॉलेज ये शायद 1817 के आसपास में आपका क्या हुआ था? बना था। हाँ, कलकत्ता हिंदू कॉलेज 1817 के आसपास में बना हुआ था, ठीक है। चलिए, तो बी नंबर जो मारे होंगे उनका क्या होगा? सही होगा। एक और क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा लेवल का ये क्वेश्चन है, थोड़ा क्या मतलब बहुत लेवल का है, कि कौन सा ईरान के शाह के दरबार में ब्रिटिश दूत वेलेज अली किसको किसको भेजा था, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये 2 गो के भेजे थे, मेहदी अली खान और मैलकम को, शायद 1800 ईस्वी में, एगो 1798 में। 1798 में आपका मेहदी अली खान और 1800 ईस्वी में मेलकम को, 2 गो के भेजा गया था। तो 1 और 2 इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सिंचाई ये सारे बुक में मिल जाएगा। स्कॉट पहन के सिंचाई करेंगे, ट्रिक पे हम लोग बताए भी हैं। जितना ट्रिक पे होता है सब ट्रिक पे हम लोग क्या करते हैं? क्लियर कर लेते हैं। बिहार स्थित बराबर की गुफाएं किस धर्म से? ये सब लोग मारे होंगे। आजीवन हर बुक में आपको मिल भी जाएगा, आजीवक संप्रदाय से। कराए निम्नलिखित शासकों ने अवंती के को मगध साम्राज्य में मिलाया था। ये आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव अगर आप पढ़े होंगे तो, ठीक है। अजात शत्रु नहीं, शिशुनाग कौन मिलाया था? ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो शिशुनाग के द्वारा क्या किया गया था? अवंती को आपको मिलाया गया था मगध में, ठीक है। अवंती की राजधानी कहाँ थी महाजनपद में? तो उज्जैनी। 1920 में बिहार के प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन की आयोजना किस जगह पर हुआ था? तो 1920 में कहाँ हुआ था? भागलपुर में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से जो बिहार पढ़े होंगे सब मार दिए होंगे। बिहार का ज़्यादा हार्ड नहीं क्वेश्चन था, बिहार बनने लायक था आपसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 1908 में मुजफ्फरपुर में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? ये सब लोग जान रहे होंगे। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड को हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन बम जो था कहाँ पर पटका गया था? कनेडी के गाड़ी पर, जिसमें उसकी पत्नी और बेटी का क्या हो गया था? हत्या हो गया था। प्रफुल्ल चौकी और भगत सिंह को इसी के हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई थी। दिसंबर 1883 में आयोजित इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे? तो जो थोड़ा सा डीप में पढ़े होंगे वो मारे होंगे, अदरवाइज गलती हो जाएगा। एग्जाम में ज़्यादा संभावना रहता है ये सब चीज़ गलती होने का। आनंद मोहन बोस थे इसके अध्यक्ष। देखिए भाई जी टिक किए हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी पे। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था ये मेढक की तरह टरटराने वाला? ये सब लोग मारे होंगे। बाल गंगाधर तिलक, हर जगह आपको मिल भी जाएगा, लूसेंट वगैरह सब चीज़ में। ये थोड़ा सा तर्क पे था, हमारे यहाँ तर्की पे, ठीक है। तर्क पे मारा गया है कि किस वायसराय के काल में मिशंस, ओमिशंस तथा कमीशंस के रूप में जाना जाता था? लॉर्ड कर्जन। चूँकि कर्जन के समय में बहुत ज़्यादा काम हुआ था, इसीलिए हम लोग इसको तर्क पे मारे हैं, क्या? कर्जन, ठीक है। कुछ चीज़ ऐसा रहता है ना जो आपको पकड़ के मारना होगा। बहुत सारे को लगता होगा कहाँ से क्या पढ़ लें क्या पढ़ लें, तो डायरेक्ट बहुत ऐसा चीज़ है जो आपको नहीं मिलने वाला है। कुछ क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन को बनाया गया है यहाँ पे, खुद से मेहनत कर कर के बनाया गया। पहले था कि कॉपी पेस्ट होता था। 1916 के लखनऊ पैक्ट के संबंध में यहाँ पे कुछ पूछ रहा है कि कौन कौन सा सही है। तो गर्म दल और नरम दल ये दोनों का मिला था, सही बात है। लखनऊ अधिवेशन में बिहार ये बंगाल मतलब बीजी तिलक और एनी बेसेंट का प्रभुत्व उस समय बहुत ज़्यादा था। 1916 में होमरूल लीग का स्थापना भी किए थे उस टाइम, तो प्रभाव भी ज़्यादा था। आपका संवैधानिक सुधार के लिए कांग्रेस और लीग का भी क्या हुआ था? एक साथ साझेदारी वगैरह किया था। फिरोज शाह मेहता इस सत्र में शामिल
नहीं हुए थे, क्योंकि इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1915 में। तो केवल 1, 2, 3 आपका क्या है? सही है आपका। चलिए, ये सबसे बनना चाहिए। 1905 में किस महीना में बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था? तो 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 से क्या हुआ था? प्रभावित। तो जुलाई कहाँ गया? जुलाई मारे हैं, सही है भाई जी के, गलत है, अगस्त मार दिए हैं। ये भी हर बुक में आपको मिल जाएगा। गदर लाला हरदयाल वाला पहला जो प्रकाशन है वो उर्दू भाषा में किया गया था, ठीक है। 1913 में स्टार्ट हुआ था सैन फ्रांसिस्को से। ये सब लोग सही मारे होंगे मेरे ख्याल से। तो ये सब कुछ क्वेश्चन था जो सही था, यही सब तो 50 के आसपास पहुंचाया है, नहीं तो हालत ख़राब था। चलिए, नेगेटिव भी ज़्यादा है ना, थोड़ा डर लगता है मारने में। हम टेस्ट देते हैं तो एकदम एग्जाम के बाद ही खूब आराम से निश्चिंत हो गया। कह रहा है कि बैकवर्ड जाने हेतु कमागार और टारू, इस जहाजवा के नाम सुने होंगे। 1915 में इसको जहाज को खरीदा गया था। किसने खरीदा था? तो गुरदीप सिंह। ये आपको हर बुक में मिल जाएगा, लूसेंट वगैरह सब में डायरेक्ट मिलेगा। ये भी आसान क्वेश्चन है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उनकी आयु क्या था? 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म है। नहीं कोई को पता होगा तो कम से कम जन्मवा पता होगा ना। अब भारत में ही कब आए थे? तो 15 जनवरी 1915 को आया था। अब यहाँ से यहाँ तक जोड़िएगा लगभग 46 साल से थोड़ा कम, क्योंकि अक्टूबर में जन्म है, जनवरी में आ गए थे। तो 45 साल 2-3 महीना के हुए थे। तो 45 साल जो मारे होंगे उनका क्या होगा? सही। तो इस तरह से तर्क लगाना था। ये भी है कि असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के दिन किसकी मृत्यु हो गई? तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, हर जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगस्त 1920 में क्या हुआ था आपका? बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था। हिस्ट्री ये बचाया है, नहीं तो सब लेके डूब जाता है। ये भी बनने लायक था। 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा? तो आप क्या मारिएगा? 16 अगस्त सही हो जाएगा। अरे भाई, घटता क्यों नहीं है जी? तो हम ये बताना आपको चाह रहे हैं ना कि आपको तर्क भी लगाना है तो कैसे लगाना है, करना है तो कैसे करना है, ठीक है। बाकी मास्टर साहब लोग के तो हाल खराब है। ये है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस क्रम में रखा गया है? अच्छा, ये आपको भाग आप देख लेते, क्रम सजा देते, ज़्यादा हार्ड नहीं था, आसान ही था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भाग 3 में है। राज्य का परिवर्तन आपका भाग 1 में मिलेगा। राष्ट्रपति शासन है, कितना में मिलता है भाई? आपातकाल हो गया ना, 18 में हो जाएगा। और प्रशासनिक सेवा IAS IPS वाला है 14 में। अब इसी को सजाना था तो 2, 1, 4, 3, जहाँ भी 2, 1, 4, 3 था यहाँ था। B नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है ये आपको बताना है। चलिए, अभी भाई जी पंचायती राज मार दिए हैं तो 73वां ना है जी, ठीक है। ये मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य आपका 42वां है। 2 गो तो ऐसे ही छट गया। शैक्षणिक अधिकार, विधानमंडल में महिलाओं के आरक्षण। अब देखिए, अभी इस पर खूब बहसबाजी है, ये वो चल रहा है। अब हर जगह सड़क पर देखिएगा तो पक्ष वाला विपक्ष के, विपक्ष वाला पक्ष पर ताबड़तोड़ दोष लगाए हुए हैं कि महिला के आरक्षण में खिलाफ में सब वोट दे दिया। ये 2023 की घटना है, ठीक है। 128वां संविधान संशोधन के, तो ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। कौन सा है? शैक्षणिक अधिकारों में पिछड़ा वर्ग के क्या है? आरक्षण से संबंधित है। ये सब 2005 में हुआ था। हाँ, 2005 में हुआ होगा। 2005 कितना नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं? ठीक है, ठीक है। हाँ, 2005 में 57 नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया था कि कौन सही नहीं है, मतलब गलत है। गलत कौन है ये हमसे पूछा था, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 280 तो वित्त आयोग से संबंध है, कट गया। भारतीय निर्वाचन 224, 315 लोक सेवा, केवल 2 सही है, 1 और 3 क्या है हमारा? गलत। गलत वाला ही पूछा था, गलत वाला हो गया सही। ये भी आपसे बनने लायक था। मतलब ये सब क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा। हाँ, और ये टेस्टवा जरूर आप देखिएगा, किसी कीमत पर देखिएगा। 75 प्लस ओपन है, 75 प्लस आपका आ रहा है तो तगड़ा तैयारी है, बढ़िया है, स्थिति में बने हुए हैं। जनरल इससे कम आ रहा है तो थोड़ा सा ज़रूरत है आपको, तगड़ा नेक्स्ट मंथ में होने वाला है। बाकी स्टूडेंट मैजिक क्लब का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, किसी भी नंबर पे आप फ़ोन करके इससे क्या हुए टेस्ट मारिए। टेस्ट मारना बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा कुछ नहीं है, अपने से पढ़िए। चलिए, एक बुक है री थिंकिंग डेमोक्रेटिक के नाम से। डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? हम नहीं जानते हैं, आप जानते हैं तो बता दीजिए। रजनी कोठारी इसका क्या है? आंसर है सही, A नंबर। तो हमसे नहीं बना। किस पर कहाँ से भाग जाता है जी? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान के पुनरावलोकन किया गया तथा राष्ट्रीय आयोग क्या हुआ था? बना था। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में? ठीक है, तो ये आपका शासनकाल है अटल बिहारी वाजपेयी का। लगभग 2000 ईस्वी में क्या हुआ था? राष्ट्रीय आयोग का
गठ गठन हुआ था, छोड़ दिए थे, डे छोड़ना पड़ता है, 1/3 है नेगेटिव सर। चलिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को वैध घोषित नहीं कर सकता है। देखिए, कानून लाना उना ये वो करना ये सब संसद वगैरह का काम है, ठीक है। अवैध घोषित नहीं करना, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय थोड़ा बहुत इंटरफेयर करता है लेकिन अवैध घोषित नहीं करता है, तो ये आपका पहला नंबर जो है ना वो सही नहीं है, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया आलम। हाँ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो भी है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो भी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसको पालन करता है। तो हमारे अनुसार से ए सही और आर गलत लग रहा है, ठीक है। ए सही आर गलत, ठीक है, सॉरी ए गलत आर सही। तो ये क्या हो जाएगा, जो ए मारे हैं उनका सही हो जाएगा, बाकी अपना तर्क वितर्क आप रख सकते हैं, स्वतंत्र है। समिति है, सब लोग मारे होंगे उसका, ठीक है। प्रकलन समिति का काम क्या है, व्यय के आपसे, हाँ, ये व्यय के लिए सुझाव देता है। और लोक लेखा समिति क्या करता है, आपका परीक्षण करता है, परीक्षा करता है लोक लेखा समिति। तो 2-1 हो जाएगा, बाकी का देखते हैं कहीं से मिल रहा है, 2-1 यहाँ पे मिल रहा है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। जो लोग बी मारे होंगे उनका सही होगा। 1-2 को तो जोड़ना है, मारना है, ठीक है, बनना चाहिए था, ये भी बनने वाला है आपका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता है। ये बात सही है कि राज्यसभा ही अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता है। दूसरी बात कि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में प्रशस्त ढंग से परिभाषित कर सकता है, ये भी सही है। ए आर दोनों सही है, और दोनों एक दूसरे का क्या करता है, सॉरी, एक जो है आर जो है व्याख्या करता है, आर ए का क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोदी जी के द्वारा लाया गया, सबके कारण कौन है, मोदी जी। हाई के कारण मोदी जी, उसके कारण मोदी जी, इसके कारण मोदी जी, सबके कारण मोदी जी। मोदी सरकार के संदर्भ में बताइए, हाँ, क्या पढ़ के आया है तब मोदी सरकार। राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था, सही है। आते आते सबसे पहले स्टार्ट किया गया। आप देखे होंगे सशस्त्र बल में अभी अग्निवीर स्टार्ट हुआ है, तो ये भी ठीक है, जून 2022 से ये स्टार्ट हुआ है। पहला वाला निकल गया है अभी 4 साल पूरा करके अपना। और लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के प्रदान करने के लिए मुद्रा योजना चलाया गया था अगस्त 2015 से, ये भी क्या है, सही है। तीनों के तीनों हमारा क्या है, सही है। एक बार डेट को सिर्फ कंफर्म कर लेते हैं, डेट सही है ना। जून अप्रैल, ये अप्रैल में है, ठीक है, अगस्त नहीं है, अप्रैल में है, इसीलिए लग रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। पंचायती राज में आरक्षण की बात किया है, तो आरक्षण डी 4 अंक का है, 4 अंक के आरक्षण है, इसलिए डी आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए सही हो जाएगा। जब नीति आयोग बना था तो उस समय स्टार्टिंग में सीईओ कौन बनी थी, ये हमसे पूछ रहा था। उस समय बने थे खुल्लर जी, खोल के बने थे, ठीक है। हाल फिलहाल में सुब्रमण्यम है, गलती मारे हैं, सॉरी, जो सर मारे हैं ये सर गलती मारे हैं। कर का सुधार से संबंधित नहीं है, हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलैया चल के टैक्स सुधार किए हैं केलकर साहब है, तारा ऊपरी भी ये भी, हमको लगता है कि हाँ ये सही मारा हुआ है। रिफॉर्म्स कमीशन, ठीक है, तारा ऊपरी क्या करेंगे, टैक्स वैक्स सुधारने में। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, हम क्या मारे हैं ध्यान में नहीं है, ठीक है, क्या मारे हैं ध्यान में नहीं है। रिफॉर्म्स कमीशन या तारा ऊपरी कौन, तारा पोड़ा वाला किससे याद था, निकल रहा है दिमाग से। रिफॉर्म्स कमीशन, एक बार इसका कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ऐसे सर्च भी करिएगा तो आ जाएगा। देखिए ना, तारा ऊपरी, तारपोड़ वाला समिति किससे संबंधित है, तारपोड़ वाला समिति किससे संबंधित है, थोड़ा दिमाग से निकल जाता है इतना पढ़ते पढ़ते। तारा ऊपरी ये सब लूसेंट का है, लूसेंट में दिया हुआ है, ठीक है। तारा ऊपरी समिति भारतीय रिजर्व बैंक में गठित ये है जो मुख्य खाता परिवर्तनीय से है ये, ठीक है, पूंजी खाता परिवर्तनीय से। यहाँ क्या पूछ रहा है, आपको टैक्स से पूछा गया है ना, हमको लगता है तो रिफॉर्म्स कमीशन भी होगा, तो तारा ऊपर ये कमेटी हो जाएगा क्या। एक बार कमेंट कर दीजिएगा इसको, ठीक है। पूंजी खाता परिवर्तनीय से है, अकाउंट परिवर्तन से है ये, तो रिफॉर्म्स कमीशन के बारे में फिर देखना होगा। रिफॉर्म्स कमीशन,
रिफॉर्म्स कमीशन किससे संबंधित है? रिफॉर्म्स कमीशन, चलिए भारत सरकार द्वारा लोक प्रशासनिक सुधार दक्षता, ये वो, चलिए लोक, यही सही है, यही सही है, ठीक है। पहला ही वाला क्या है, सही है, लोक प्रशासन विभाग से है। निम्नलिखित में से कौन सा इंगित करता है कि भारत में एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है? कौन सा तेजी से उभारने में? तो नीतिगत सुधार, डिजिटल, या फिर सारे के सारे क्या है, ये सही है। ये इसका भी स्टैंडर्ड उतना हाई नहीं था, बनने लायक था। निम्नलिखित में से कौन सा सेवा के क्षेत्र के बढ़ते हुए योगदान के संचालन का कारक नहीं है? तो सेवा के क्षेत्र में नहीं बढ़ने का कारण आधारभूत उद्योगों की कमी, ये आपका कारण नहीं है। वित्तीय समायोजन संबंधित नहीं है, कौन सा? तो मंत्री सुरक्षा योजना सुरक्षा से संबंधित है, बाकी पैसा वैसा से संबंधित है। अब ये देखिए, ये सब छोड़ने लायक रहता है। 2005 का आपसे पूछ रहा है, 5.2% जो मारे होंगे राष्ट्रीय बेरोजगारी दर उस समय 5.2% था। जो लोग मारे होंगे सी, उनका सही होगा। बाकी हर जगह डाटा आपका अलग अलग वैरी करते रहता है। देखिए आंसर क्या ले रहा है। किसी देश की आधारभूत संरचना का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो निजी मकान, ये आपका डी नंबर सही है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार स्मार्ट सिटीज बिहार में कितना रखा गया था? तो ये 4 था आपका, ठीक है। बिहार शरीफ, पटना, गया और भागलपुर। बिहार शरीफ, पटना, गया और भागलपुर, 4। जनगणना 2011 के अनुसार प्रति व्यक्ति, ये भी बनने लायक था, 1106। इसको सभी लोग मारे होंगे, ये भी मारे होंगे। ये भाई जी गलती मार दिए। बिहार के मुख्य फसल, अरे भतहा हैं हम लोग। स्टूडेंट लाइफ में देखते हैं, भात धर के समेट के खींच देते हैं। तो भात तो हमारा परम भारत बिहार का राष्ट्रीय अन्न अगर माना जाए तो भतहा है हम लोग। चावल को माना जाएगा, तो चावल वाला खोजना था, गलती मार दिए। चावल, गेहूँ, मक्का, मोटा अनाज टोटल। पृथ्वी के बाहरी जीवों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो जीनोबायोलॉजी, इसी को एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है, एक्सोबायोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। एलियंस के अध्ययन, ठीक है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि नए नामित एग्रियोडोंटेव सारस हेल्स बाइपेत्रे का जीवाश्म मिला है। ये एक तरह के मगरमच्छ जैसा प्राणी है, मगरमच्छ जैसा इसका जीवाश्म मिला। कहाँ मिला है? इसका अलग अलग सोर्स के लिए अलग अलग है। कहीं कहीं ब्रिटेन भी दे रहा है, यूके भी दे रहा है, कहीं कहीं मिस्र भी दे रहा है, ठीक है। हमारे अनुसार मिस्र है, बाकी आप अपना देखिएगा। बी नंबर, ठीक है। बाकी आंसर आने का भी इंतजार कर लेते हैं। इट शुड हैव विन यू, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मार के मारा, ठीक है। लेटेस्ट पुस्तक है। मुद्राओं के सही विकल्प को चयन करना है। कुवैत में क्या चलता है? दिनार चलता है, ये सही है। ब्रिटेन में यूरो नहीं चलता है, स्टर्लिंग पाउंड चलता है, ये क्या है हमारा? गलत है। जीबीपी जिब्राल्टर के पाउंड का कोड है? नहीं, जीबीपी जो है ये ब्रिटेन का कोड है, ठीक है। जीआईपी जो है ये ब्रिटेन का है, और स्विस फ्रैंक कोड CHF है। 4 सही है, 1 और 4 सही है, बाकी हमारा क्या हो जाएगा? दोनों गलत हो जाएगा। ये आप बता सकते थे कि 2025 में मेडिसिन के लिए जो नोबेल मिला था किस देश को मिला था? तो इसके नाम ही में देख रहे हैं, शिमामा साकागुची, तगुचा-गुची, ये सब कहाँ के पड़ता है? जापान में। ये आप बना सकते थे। अरे 50 को बना सकते थे, ऐसा भी नहीं था कि 50 को नहीं बना सकते हैं, 50 को बना सकते हैं, ठीक है। बाकी एग्जाम का एक अलग प्रेशर रहता है। अगर तुक्का मारना रहता तो आगे भी बढ़ सकते हैं, नहीं तो ऑन एवरेज 50 तक, अगर हम मेरे जैसा हो जाएगा लड़का 50 तक आप 50 के आसपास मार के आएंगे, 50 या 55, उससे ज़्यादा नहीं बनने वाला है। अब ये देखिए, इंडिया फ्लाइट 171 के बारे में कुछ दिन पहले भी इसका और जगह भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ था। 12 जून की घटना है, ठीक है। अहमदाबाद में लंदन जा रहा था, ये भी सही है। 241 यात्रियों की मृत्यु हुई थी, 260 नहीं, बाकी क्रैश किया था तो वहाँ भी कुछ मृत्यु हुई थी, लेकिन यहाँ यात्रियों की जिक्र कर रहा है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। तो 1, 3, 4 क्या है? सॉरी, 1, 2, 4 हमारा क्या है? कहाँ गया? 1, 2, 4 क्या है? सही है। बाकी एक हमारा गलती है, मृत्यु वाला। खो खो विश्व कप के बारे में पूछ रहा है, कथन सही कौन सा है? तो इसमें से कथन है कि भारत जीता है और नेपाल क्या रहा है? उपविजेता। दिल्ली में आयोजित हुआ था, जनवरी 2025 में आयोजित हुआ था। ये भी मेरे ख्याल से सभी लोग मारे होंगे, खो खो नहीं मारे होंगे लेकिन ये मारे होंगे, ठीक है। देखिए 2024 के आईसीसी के लिए स्मृति मंधाना को मिला था आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर। पिछला साल 2025 के बुक में आप पढ़े होंगे। ये देखिए T20 अर्शदीप को मिला था। किसको मिला था? T20 के लिए अर्शदीप थे।
मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे जसप्रीत बुमराह। जिस तरह से ये फीमेल है स्मृति मानधना, उसी तरह से मेंस में कौन थे? जसप्रीत बुमराह। T20 में अर्शदीप थे। आंसर क्या हो जाएगा? बी। बाकी ये सही है आपका उमरजई अफगानिस्तान वाला को, ये आपका वनडे के लिए दिया गया था। तो बी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कथन निष्कर्षण है, देख लेते हैं। कह रहा है कि आरएसएस के 100 वर्ष पूरा होने पर 1924 में आरएसएस की स्थापना है। 1900 तो 2024 के बाद बोल रहा होगा, ठीक है। तो 100 वर्ष पूरा किया गया था, तो एक सिक्का जारी किया गया था, सही बात है। भारतीय मुद्रा में भारत माता को प्रथम बार दर्शाया गया था, ये भी सही है। आर एक क्या है? सही एक्सप्लेन करता है, नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है। डी मार रहे हैं, जो लोग डी मारे होंगे उनका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से तो डी ही है। कितना नंबर है? 84 ना? हाँ, डी, डी सही है, ठीक है। चलिए, अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे थुथुर लेखा मुंह बनैले होगा, एगो के देखे होंगे थुथुर लेखा मुंह बनैले, पाकिस्तान के था। बड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा कि दुबई में भारत को एशिया क्रिकेट कप ट्रॉफी मोहसिन नकवी के द्वारा किस हैसियत से दिया गया था। मतलब वहाँ पे वो क्या था कि उस ट्रॉफी को देना था भारत वाला को, भारत वाला लिया नहीं, छोड़ दिया ऐसा ही, हाथ तक नहीं मिलाया था। पाकिस्तान कुत्ता है, कुत्ता जैसा लक्षण करते रहता है, कौन कुत्ता से हाथ मिलाएगा? वो भी कुत्ता लोअर ग्रेड का है। तो एसीसी के चेयरमैन था ये नकवी जो था, एसीसी का चेयरमैन, मतलब एशियाई क्रिकेट कॉरपोरेशन का क्या था, काउंसिल का क्या था, चेयरमैन था, इसीलिए इसको ट्रॉफी देने के लिए बुलाया गया था। हालांकि है सब कुछ, लेकिन मारिएगा नहीं, किस हैसियत से ट्रॉफी दे रहा था, बस यही हमसे पूछा है। गृह मंत्री से क्या मतलब है? वो गृह मंत्री है तो उसके हैसियत से लेने जाएगा कोई। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय वित्तीय वर्ष क्या था? तो ये आपका होता है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, खत्म ही है, चलिए लास्ट है। ये बुक है, बुक बहुत सारा पूछ दिया जी, 3-4 बार, एक क्वेश्चन यहाँ है, 2 क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा हुआ बुक का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। द चोला टाइगर के लेखक कौन है? तो ये आपका द चोला टाइगर के अभिषेक चौधरी, ठीक है, ठीक है। 1 4 एलिमिनेटेड का अनिंदिति घोष, 4-3 सही है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, 4-3-2-1, ये हमसे नहीं बना था, नहीं पता था। अब करेंट अफेयर हम लोग उतना पढ़े भी नहीं है, ठीक है, इसीलिए दिक्कत है। हाँ, ये पता था, क्योंकि ये सब थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन होता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो जवान के लिए शाहरुख खान, और ये 12th फेल देखे हैं विक्रांत मैसी, वो जो रोल करते हैं आईपीएस वाला, ठीक है। तो इन दोनों को मिला है, इन दोनों को मिला है, ठीक है। क्रिस्पर है, क्रिस्पर किस तरह का तकनीक है? तो जीन एडिटिंग का ये तकनीक है। डी जो मारे होंगे उनका सही है। अब ये देखिए, बहुत सारे भाई जी लोग गलती किए हैं। रसायन विज्ञान में नमक किसको मिला था नोबेल, किस देश का था? तो ये जो ससकावा, क्या नाम था उसका, सुसुकावा, सुसुम पानी आधा करेंगे, ठीक, सुसुकावा, ये था आपका जापान का। आधा पानी को सुसुम करेंगे। रॉबिन्सन ऑस्ट्रेलिया के है, रॉबिन्सन या रॉबिन्सन, ऐसे ही कुछ नाम है। बी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो लोग बी मारे होंगे उनका सही होगा, बाकी जो नहीं मारे होंगे, दूसरा मारे होंगे तो गए भाई जी गलती मारे थे। यहाँ भी भाई जी गलती मारे हैं, भाई जी बहुत गलती मारते हैं आप। वस्तु का वेग समान रूप से बढ़ता ही है। अच्छा, यहाँ है एम द्रव्यमान की एक वस्तु है, मुक्त रूप से गिर रहा है, ठीक है, तो उसका त्वरण स्थिर रहता है। ये कथन दिया है कि गिरा दीजिए त्वरण स्थिर। त्वरण स्थिर कहने का मतलब, एक्सेलरेशन स्थिर कहने का मतलब चेंज इन जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ एक समान में परिवर्तन करेगा। 2 से परिवर्तन कर रहा है तो 2 2 2 2 ऐसे ऐसे, 2 4 6 8 10 ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है। तो वस्तु का वेग समान रूप से बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़े या घटे दोनों तरह में स्टेटमेंट ये सही है। वस्तु का त्वरण जो है, एक्सेलरेशन जो है, क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिफाइन करता है टाइम से। यहाँ पे मास का कहीं जिक्र नहीं है, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, फिजिक्स से दिया है ना, तो हम बता दे रहे हैं, खाली इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, आधुनिक फिजिक्स जो मॉडर्न फिजिक्स होता है, परमाणु मानो बम, ये वो सब यही से क्वेश्चन रखा है। एक दुक्का क्वेश्चन आपको देखने, एक क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिला है गति से, अब नहीं देखने के लिए मिलेगा, एगो तरंग से मिलेगा बस।
ये देखिए ब्लैक बॉडी के बारे में बोल रहा है कि आदर्श अवशोषक तथा विकृत होता है। चलिए ये कथन दे दिया है कि ब्लैक बॉडी जो है आदर्श मतलब सारा चीज़ को अवशोषित कर लेता है, पूरा विकिरण पैदा करता है। तो कृष्ण पिंड विकिरण परावर्तित नहीं होने देती, अच्छा नहीं होने देती है, विकृत परावर्तित नहीं होने देती है। तो ये हमारा क्या है, सही है, ये विकिरण को परावर्तित नहीं होने देती है। और कृष्ण पिंड जो है उच्च ताप पर अधिक ऊर्जा विकृत करते हैं। कृष्ण पिंड से विकिरण पर अच्छा परावर्तित नहीं होने का ये बात बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या है आपका, कृष्ण पिंड उच्च ताप पर अधिक ऊर्जा विकृत करती है, लेकिन परावर्तित नहीं होने देती है। ये दोनों के दोनों हमारा क्या है, सही है। ये आपको उधर मिलेगा आधुनिक फिजिक्स में लास्ट में, ये आपको मिल जाएगा लूसेंट वगैरह में भी। कह रहा है कि अवशोषित धात्विक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य रहता है, ठीक है। अब देखे होंगे कार उर वाला तरी चालक चलता है तो बीच में बैठे रहते हैं तो ऊपर ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। गोले के अंदर ये नहीं रहता है, शून्य होता है। चालक के अवशेष केवल बाहरी सतह पर ही रहते हैं। ये और दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। लास्ट अंतिम श्री गणेशाय नमः करते हैं। तो फिर अभी मैथ का चल गया होगा तो मैथ वाला भी हम लोग कर ही लेंगे तुरंत। ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में दिया हो गया है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव आइंस्टीन का समीकरण एक दिए थे, E बराबर HV माइनस फाई, ये इसको फाई बोला जाता है। फाई जो है धातु का कार्य फलन दर्शाता है, ये बात सही है। यदि HV कम हो यानी छोटा हो फाई से तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, ये भी सही है, ठीक है। छोटा हो जाए तो माइनस में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, यह भी सही है। और फोटोन की तीव्रता बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा नहीं बल्कि संख्या बढ़ता है, तो तीसरा नंबर गलत है। सिर्फ और सिर्फ कौन सही है, दूसरा सही है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में दिया हुआ है, ये एक तरंग से क्वेश्चन दिया हुआ था कि विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होता है, लंबवत दोलन करता है, ठीक है, सही है बात। विद्युत चुम्बकीय तरंग में माध्यम की आवश्यकता होती है, तो लूसेंट हर बुक में मिल जाएगा, ये हमारा गलत है। विद्युत चुम्बकीय तरंग में ऊर्जा और संवेग वहन करते हैं, मतलब एनर्जी होता है। आपको पता होगा कि जिसका आवृत्ति ज़्यादा होता है उसका एनर्जी भी क्या होता है, ज़्यादा, ये भी हमारा कथन सही है। 1 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी के गलत हो जाएगा। ये एक आपको लूसेंट में मिल जाएगा, कर्ण का सिद्धांत न्यूटन द्वारा 1672-73 में है ना, 1672-73 या 1772-73, 1666 है तो 1672 में होगा, ठीक है, क्योंकि 66 की बात कर रहा है। प्रिंसिपिया 86 का लिखा हुआ था। कुछ आया क्या, चलिए भाई कहाँ गया, कैसे अपने अपने भाग गया भाई। लेटर कुछ कहा गया क्या दरोगा वाला का, चेक कर लिया जाए। 1672, ठीक है। 1672 में, ये 1678 में किया गया था। यंग जो है 1801-2 में शायद था, और ये आइंस्टाइन का 1921 में था। तो इस तरह से देखें तो न्यूटन वाला पहले आ जाएगा, 2 पहले आएगा, कहाँ है 2 यहाँ, ये आपका बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, इसमें एक ही मिलान चलना था आपका। डी ब्रोगली जो है पदार्थ के तरंग से संबंधित है, ये आप हर जगह मिल जाएगा, ठीक है, लूसेंट वगैरह सब में। तो एक वो मिलान करिएगा तो मैच आपका कर जाएगा, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चल कुंडली में गैल्वेनोमीटर एमिनोमीटर में बदलने के लिए, ये भी आपको मिल जाएगा हर जगह। कम प्रतिरोध होना चाहिए, समानांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है, ये भी आपको हर जगह ही मिल जाएगा, मतलब हर बुक में आपको मिल जाएगा। अर्ध आयु के बारे में बोल रहा है कि लैम्डा नियतांक है, अर्ध आयु टी हाफ है, तो संबंध बताइए। टी हाफ बराबर 0.639 डिवाइड में क्या होता है, लैम्डा। और बिग बैंग थ्योरी क्या बताता है, प्रकाश ब्रह्मांड को समान रूप से प्रसारित हो रहा है। बाकी ये टेस्ट आप लोग जरूर देखिए। और कुछ नोटिस वगैरह आया है क्या, एक बार लेटर नंबर 11 पेज का आया है कुछ, चलिए ठीक है, इसको देखिए आप, टेस्ट जरूर मारिएगा। जय हिंद।